हेलो, जय मसीह की सभी को। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने फिर उत्पत्ति का अध्ययन, जेनेसिस का अध्ययन लेकर आई हूँ। आपको मैं ये थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगी। मैं आपको भी समझाऊंगी, सिखाऊंगी और मैं खुद भी सीखूंगी, खुद भी एजुकेट होंगी। क्योंकि जो प्रभु के वचन को बांटता है वो खुद भी धन्य है और सुनने वाला भी धन्य है। तो हमें परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि परमेश्वर ने किस तरह से पहला दिन उजियाला अंधेरा, है ना, तीसरे पद में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और पहला दिन बीतने के बाद उजियाला बनाने में पूरी पृथ्वी पर अंधेरा था। इन सब बातों को मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि परमेश्वर ने हर एक बातों को लेकर सिर्फ मुंह से शब्द निकाले, बोला और वो सब चीज़ें अस्तित्व में आने लगी। और इस सब का प्रमाण जैसे लिखा हुआ है कि अपोकेलिप्टिक है सारी बातें, है ना, संदर्भ में लिखी गई है और दृष्टांतों में है ना। इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। और है अपोक्लिप्टिक का अर्थ है, अपोक्लिप्टिक का अर्थ है कि सर्वनाश या महाविनाश, जो दुनिया के अंत, बड़े पैमाने पर विनाश या भयानक प्रलय की भविष्यवाणी को दर्शाता है ना। जिस तरह से दानियल की पुस्तक में, 4 गोस्पल और रेवलेशन में मैंने ये सब बातें आपको बताया था। तो अब आगे जानेंगे कि प्रभु ने उजियारा बनाया और अंधेरा अलग किया। ये भी संभौलिक है ना, चिन्ह के दृष्टांत के रूप में है। क्योंकि ऐसा क्या था, पृथ्वी पर पहले बताया गया है कि लूसीफर को नीचे फेंका गया, है ना, फेंका गया। और लूसीफर क्या काम करता था? अंधियारा फैलाने का काम कर रहा। पहले तो वो परमेश्वर के बहुत करीब था, हर एक बातों को लेकर चलता था, लेकिन बाद में उसने क्या करा? घमंड में आकर सब जगह अंधियारा फैलाना शुरू किया। अगर लूसीफर अंधियारा ला रहा है तो परमेश्वर क्या ला रहा है? ज्योति, प्रकाश। क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं हमारे जीवन में? नहीं। या तो हमें अंधियारे को चुनना पड़ेगा या हमें उजियाले को चुनना पड़ेगा, या परमेश्वर को या लूसीफर को। तो परमेश्वर कभी अंधियारे का परमेश्वर था ही नहीं। उजियाला और अंधियारा को कैसे देखेंगे हम? ये भी आत्मिक है, आत्मिक बातें हैं और आत्मिक लोग ही समझ सकेंगे। और इसको हमें आत्मिक दृष्टि से देखना होगा। परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य, दिन और रात, अलौकिक और शारीरिक दृष्टि से हम इसको देखेंगे। दूसरा दिन आकाश, आकाश जो नीला दिखता है वो क्या है? पानी है ना। तो सीधे हम 7 और 8 उसमें जाएंगे, पद में सीधे पढ़ना है कि इसके बाद नीचे के हम भागों को पढ़ेंगे। आप इसको घर जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर पढ़ने बैठूंगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं सीधे आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। परमेश्वर ने पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऊपर का हिस्सा उसने ऊपर गया और दूसरा नीचे का हिस्सा नीचे रह गया, जिसको परमेश्वर ने दूसरे दिन में कहा, आकाश कहा। और आकाश कैसा है? टोटल आकाश में पूरा पानी पानी है, पानी से भरा हुआ है। और तीसरे दिन में पृथ्वी, समुद्र और पेड़ बने। तो हम इसको हम 10, 11, 12, 13 में हम देख सकते हैं, 9वां अध्याय में। अब तक 3 दिन हो चुके थे और क्या क्या बना? दिन रात, आकाश, पृथ्वी, पानी, पेड़, हरी घास और फलदायी वृक्ष बने। हम जानेंगे पत्रस 2 उसका 3रा अध्याय और 5वां पद। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 5 में क्या लिखा है? ये वचन भी बताना है कि जल में ही से सब कुछ बनाया गया। तो हम वचन खोलते हैं, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 5। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 5 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है, वे तो जानबूझ कर यह भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी
जल में से बनी और जल में स्थिर है। तो वचन साफ कहता है कि ये प्राचीन काल से विद्यमान है। क्या? आकाश। कौन कहता है? परमेश्वर। और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में ही स्थिर है। तो पृथ्वी जो हमारी है वो जल में से बनी, कोई अलग से नहीं आई है, और वो स्थिर है ना। तो ये वचन भी बताता है कि जल में से ही सब कुछ बना है। और चौथे दिन सूरज, चांद और तारे, इसको हम 15, 16, 17 और 18 और 19 में देखेंगे। और पाँचवें दिन क्या बना? मछलियाँ और पक्षी। तो इसको हम 21, 22, 23 में पढ़ लेंगे। और छठवें दिन भूमि के जीव जंतु और मनुष्य। इस तरह से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। इस तरह से हमें चैप्टरों में, पदों में मालूम होता है कि क्या क्या परमेश्वर ने बनाया है। तो आप घर जाके इसको अध्ययन कीजिएगा कि किस तरह से परमेश्वर ने इन सबों की रचना की है। मतलब हर एक बातों को परमेश्वर ने बहुत ही सफाई से लिखा हुआ है। चैप्टर 1 में 1 से आप पूरा एक चैप्टर में हर एक चीज़ों का वर्णन किया गया है, हर एक बातों को रखा गया है। मैंने पढ़ के बाइबल में से इसलिए नहीं बताया कि पूरा चैप्टर पढ़ूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं आपके सामने बात नहीं रख सकूंगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि तीसरा दिन क्या बना है, फिर चौथा दिन क्या बना है, पाँचवें दिन क्या बना, छठे दिन क्या बना। लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से देखेंगे। इस तरह से पढ़ने से पता लगता है कि क्या कहते, 5 दिन में, 6 दिन में सब कुछ बन के तैयार हो गया, मनुष्य भी। लेकिन पृथ्वी 3 दिन में बनी है, 3 दिन में सब कुछ बना है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी 3 दिन में बनी है। लेकिन आपको ये सीखना है तो आपको स्वयं मुंबई आना पड़ेगा बाइबल कॉलेज के लिए। शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा और पास्टर दानियल राज जी से सीखना होगा, ताकि आपको मेरे सिखाने से अच्छा अगर आप बैठकर सीखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आप बातों को समझ सकोगे, वचन की क्लियरिटी समझ सकोगे, कॉन्टेस्ट में वचन को पढ़ना सीख सकोगे, संदर्भ में वचन लिखा है उसको सिद्धांतों में बोला गया है, संभौलिक है, आप हर एक बातों को सीख सकोगे, है ना, हर एक चीज़ों को। और उसमें हर एक चीज़ों को दुष्ट आत्माएं क्या कहती है, स्वर्गदूत ने क्या किया, है ना, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हर एक बातों को पास्टर जी ने बहुत ही क्लियरिटी से हमारे सामने रखा और हमने सीखा। लेकिन मैं आपको सब कुछ बता दूंगी तो आप वहाँ जाके क्या सीखोगे। तो मैं कुछ कुछ बातों को यहाँ आपको सिखाती हूँ, समझाती हूँ, बाकी सब आपको पास्टर जी बाइबल कॉलेज में सिखाएंगे। और उसके लिए आपको अपना समय निकालना है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। जितनी जल्दी हो सके शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करिए मुंबई जाके पास्टर दानियल राज जी के साथ, ताकि आप एजुकेट होइए, ज्ञानवान बनिए। अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ रहे हो तो आप विकिपीडिया में चेक करके देख लीजिए कि हमें ज्ञानवान बनना है, इस तरह से बाइबल में लिखा है। क्योंकि आप चेक करोगे तभी आपको पता चलेगा ना। जैसे पतरस ने चेक किया था परमेश्वर को, उस तरह से प्रभु यीशु को, उस तरह से उसको याद नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने कहा धन्य है वे मनुष्य जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो हमें बिना देखे विश्वास किया और प्रेज गॉड कि प्रभु ने हमें उस लायक बनाया कि हम उसके वचन को बैठकर सीख पाए हैं, खरी शिक्षा को बैठकर सीख पाए हैं। और एजुकेट बनिए संसार के लिए। संसार में एजुकेट होने से अच्छा है आप परमेश्वर के आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए, आत्मिक उन्नति कीजिए, संगति कीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना कीजिए, ताकि आप प्रभु में बढ़ते जाइए। और बहुत सा उसने कहा है कि फल लाने वाले नहीं बल्कि बहुत सा फल लाने वाले बनो। तो मेरे प्रिय, इन बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। और जब भी आपके हाथ ये वीडियो लगे आप इसे देखिएगा और ज़रूर करके शेयर करिएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। और आप उत्पत्ति के जो गुप्त बातें हैं, उत्पत्ति के अंदर जो बहुत सी ऐसी बातें जो मैं नहीं समझा पाऊंगी और ना मैं जो मुझे पता है उसमें से कुछ बताऊंगी, ताकि आप बाइबल कॉलेज जाके सीख सके। और ऐसी बातें कि आपका आंखें खुली की खुली और मुंह खुला का खुला रह जाएगा, ऐसी अद्भुत बातें सीखने को मिलेगी। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सबको, इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।